सर, जब काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया, आप तहरीक इंसाफ में बड़े सीनियर थे, आपने स्टैंड लिया, क्या आपको पछतावा होता है कि उस वक्त स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? देखिए, वो उसूली बात थी। आपकी परसेप्शन गलत साबित हुई है? ये तो वक्त ने तो यही बताया है कि सिविलियन को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते। अफसोस की बात है, आज अपने ही व्यू के मुतज़ाद खिलाफ होकर ये एक बेंच बनाया है जिसने कि एक अच्छी जजमेंट जिसमें कहा कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ उसको सस्पेंड कर। सर, क्या वजह हो सकती है? एक जज का इतना रोशन माजी है, क्या मजबूरी थी उनकी? क्या समझते हैं, क्या कमजोरी है उनकी जो अब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे? ये इसका मुझे कोई डायरेक्टली इल्म नहीं है, ना मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये बात अफसोसनाक बहुत है। पाकिस्तान की तारीख में वो अच्छे चीफ जस्टिस में शुमार नहीं किए जाए, जिसमें कहा था कि हर फौजी अफसर को अपनी ओथ आइन के तहत पढ़नी चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं।